बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। भारत की पहलगाम के हमला आवरों के लिए श्रीलंका तक मार, वहां तक पैगाम रसानी की गई है और ऑपरेशन किया गया है। वो क्या मामला है आपके गोश गुजार करना है, क्योंकि ये बहुत अहम है। अब तक अगर पाकिस्तान भारत के हवाले से, पहलगाम के हवाले से कोई बात कर रहा है जोर शोर से, तो वो ये बात कर रहा है कि जो हमला आवर थे वो कहां हैं, शवाहिद कहां हैं। क्या भारत हमला आवरों और शवाहिद देने के हवाले से कोई अमली कदम उठाने जा रहा है, वो आपको बताना। और साथ साथ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जनरल आसिम मुनीर और तमाम कोर कमांडर्स और एसडीपीआई के जनरल की शमूलियत क्या माने रखती है, न्यूक्लियर ऑप्शन का जो रेफरेंस है वो बार बार क्यों आ रहा है, इस हवाले से आपको इंफॉर्म करना है। और साथ साथ मसला कश्मीर जो है उसके हवाले से बहुत ज्यादा मामलात जो हैं वो स्पॉटलाइट के अंदर आ चुके हैं। कश्मीर मसला जो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा था, मेरा ख्याल है कि थैंक्स टू बाजवा एंड इमरान खान पॉलिसी अपने दौर की, कि उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कश्मीर जो है बैक बर्नर पे चला गया था, अब एक दफा फिर दुनिया के सामने आ गया। तो सबसे पहले जो श्रीलंका के अंदर कार्रवाई की गई है उसमें मैं आपको बताऊं कि भारत ने एक फ्लाइट को ट्रेस किया जो कि श्रीलंका जा रही थी चेन्नई से, इनके शहर से। और चेन्नई से जब वो श्रीलंका लैंड करने वाली थी तो वहां से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि जी इसके अंदर पहलगाम का हमला आवर जो है वो मौजूद है, जो कि इंडिया से, हिंदुस्तान से एस्केप करके श्रीलंका जा रहा है और जिसको पकड़ने के लिए फौरी तौर पर वहां पे पैगाम पहुंचाया गया। तो जब फ्लाइट लैंड की है तो वहां पे ऑपरेशन किया गया है, सर्च ऑपरेशन किया गया है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा इस तरफ आइए कि ये जो हमला आवर है पहलगाम के हवाले से, अगर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है बात कर रहा था कि जी आप पहले सबूत तो दें, शवाहिद तो दें जिसके ऊपर इंडिया तजब्जुब का शिकार था, और इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी कोई ठोस सबूत जो है वो सामने नहीं रख सके थे। अब कोशिश की जा रही है कि दुनिया को बताया जाए कि जी असी फड़ लिया, हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया। तो इस हवाले से ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि क्या उस हमला आवर को सामने भी लाया जाएगा, क्या जो ऑपरेशन श्रीलंका के अंदर किया गया है उसमें वाकई कोई ऐसा शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो पहलगाम का हमला आवर है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो पहलगाम के हमला आवर थे वो तो जोरों शोर से आप कह रहे थे कि पाकिस्तान से आए, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आए, रात के अंधेरे के अंदर आए। तो वही रात के अंधेरे के अंदर वापस क्यों नहीं चले गए? रोजाना इल्जामात लगाए जाते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लोग आते हैं जी और भारत के अंदर जो है वो हमला आवर होते हैं, उनको हम पकड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो जो रोजाना आते हैं तो वो रोजाना वापस भी तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तो श्रीलंका के अंदर आप बताना कि जी एक प्लेन के अंदर हमला आवर मौजूद है, उसको पकड़ लें, और उसको पकड़ के अब मुझे जो महसूस हो रहा है वो ये महसूस हो रहा है क्योंकि प्रेशर इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा हो गया था पहलगाम के हमले के हवाले से कि भाई बताएं, आप जो कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमने हमला करना है, हमने जो है 3-4 जगह को हिट करना है, हमने लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर जो है हिट करना है, कभी आप जहाज उड़ाते हैं इधर कश्मीर वाली साइड के ऊपर, तो दुनिया पूछ रही थी, पाकिस्तान पूछ रहा था। दुनिया तो वैसे इतना नहीं पूछ रही थी जितना पाकिस्तान दुनिया में ये कह रहा था कि आप एविडेंस दें। तो अब वो एविडेंस जो है बनाने की, जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और एन मुमकिन है कि आइंदा एक आध दिन के अंदर भारतीय हुकूमत जो है वो किसी ना किसी बंदे को पकड़ के सामने ले आए कि ये जी ये है हमला आवर, हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, हम जस्टिफाइड हैं हमला करने के लिए। अच्छा, अब जो दूसरी बात हो रही है जो पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें कहा जा रहा है कि जी हम फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल फोर्स या ताकत जो है वो इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर न्यूक्लियर हथियार भी आते हैं। अब जो सबसे अहम सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया के हमले के ऊपर फौरी जो है पाकिस्तान कोई न्यूक्लियर वेपन्स जो है चलाएगा? लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम चला सकते हैं, हमारे पास हैं, हमने कोई म्यूजियम के अंदर रखने के लिए नहीं लगाए हुए। लेकिन अगर भारत ने कोई ऐसी हरकत की जिससे हमें सलामती को, हमारी को खतरा हुआ, तो फिर हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो पहला तो जो मामला है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर का, और कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए जरूरी है मेरा ख्याल है कि कन्वेंशनल तरीकों से अगर जंग स्टार्ट होती है, कि वहां से अगर इंडिया की फौज आती है
तो यहाँ से आती है तो हमें पता हो, हम उसको काउंटर कर सकें, कन्वेंशनल तरीके से चल सकें। लेकिन अगर कोई इस तरह का बात की जाती है जिसके अंदर जो फोर्स है, डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स, जरूरत से ज्यादा फोर्स इस्तेमाल की जाती है, तो फिर ऑप्शंस मौजूद हैं। एक और खास बात मैं आपको इसमें बता दूं कि देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जब आप ताकत का मुआजना करते हैं, प्रोपोर्शन का मुआजना करते हैं, तो प्रोपोर्शन है कोई नहीं। इंडिया की फौज भी बड़ी है, इंडिया का डिफेंस का बजट भी बहुत ज्यादा है, इंडिया ने हथियार भी पिछले दिनों के अंदर पता नहीं किस चीज की ये तैयारी करते रहे, बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लिए हुए, जहाज भी खरीदे हुए हैं। तो जो प्रोपोर्शन जो है वो ऑलरेडी, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो ऑलरेडी जो है डिस्टर्ब्ड है, वो एक तरफ है। तो अगर कोशिश की गई कि उसका फायदा उठाया जाए, तो फिर पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास तमाम ऑप्शंस जो हैं मौजूद हैं। और आप ये देखें कि पहले जल आसिम मुनीर साहब जेहलम से ये मैसेज कम्युनिकेट करते हैं टैंक के ऊपर खड़े होके, अब ये जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर ये बात जो है रीअफर्म की गई है। हुकूमत जो है वो यही बात कर रही है कि हम तमाम जो अपने ताकत है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इंडिया को ये वाजे कर दिया गया है मोर देन वन वेज कि जी आप अगर हमारे साथ ये करने जा रहे हैं तो ये होगा। तो इस वक्त जो इंडिया के अंदर कार्रवाइयां चल रही हैं ना जी, वो सिर्फ और सिर्फ ये चल रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो कश्मीर के मुसलमान हैं उनको जो है गंदा किया जाए। मैंने आपको कल भी बताया था, हजारों के करीब मुसलमानों को पकड़ लिया हुआ है और उनके ऊपर तशद्दुद के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। तो क्या रहे हैं कि जी बताएं कौन है, क्या है, और कोई लिंकेजेस डेवलप करने की कोई कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये इस वक्त जो है, जो श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन के हवाले से बात की गई है या बंदा पकड़ने के हवाले से बात की है, तो ऐन मुमकिन है कि जल्दी वो सामने लेकर आके आपको बताया जाए कि जी अब हम जस्टिफाइड हो गए किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई टारगेट के ऊपर हमला करने के लिए। तो पहले हुआ था ये अभिनंदन वाला मामला हुआ था, आप सबको याद है। 2008 में मुंबई अटैक के बाद फोर्सेस जो हैं भारत ने अपनी लाके खड़ी कर दी थी, लेकिन अंदर घुसने का वाकया जो जहाज़ों वाला है वो अमली तौर पर वाकया था। तो इस दफ़ा जो पाकिस्तान के अंदर सोच है, जो पाकिस्तान के डिफेंस के अंदर सोच है, जो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर सोच है कि किसी किस्म की चालाकी जो है इंडिया की तरफ से वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हमारी खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट हुई तो उसी तरह बल्कि उससे ज्यादा की बात की जा रही है, हम हमला करेंगे इंडिया के ऊपर। और साथ साथ जो न्यूक्लियर ऑप्शन है वो भी टेबल के ऊपर निकाल के रख दिया है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।